नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं NTS न्यूज चैनल। वक्त तो चला है दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरों की रुख करने का, तो शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। आदिवासियों के योगदान को मिटाने की कोशिश की गई, बिहार के जम्मू में बोले पीएम मोदी। शरद पवार ने पीएम पर लगाया समाज को बांटने का आरोप, बीजेपी से तोड़े संबंध। झारखंड में रोका गया राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर, ATC से नहीं मिली उड़ान भरने की मंजूरी। यूपी में शराब बिक्री के लिए योगी सरकार का नया आदेश, नियम का पालन न करने पर होगा एक्शन। अक्टूबर में थोक महंगाई 2.36% तक पहुंची, खाद्य वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से किसान खुश, सरकार का जताया आभार। जी हां, एक एक करके पूरी जानकारी आपको विस्तार से देंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों। अगर आपको भी लगता है देश में होने वाले तमाम चुनाव EVM से ना होकर के बैलेट पेपर पर होना चाहिए, अगर आप भी हमारी बात का समर्थन करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। और आप किस राज शहर से न्यूज को देख रहे हैं कॉमेंट में जरूर लिखिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बता दें, दिल्ली विधानसभा चुनाव महज 2 महीने बाद है, लेकिन इससे पहले दो सहयोगियों के बीच एक अनूठी लड़ाई चल रही है। इंडिया ब्लॉक के 2 घटक दलों आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच एक दूसरे के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करवाने की अनूठी प्रतियोगिता चल रही है। दोनों पार्टियां यूं तो बीजेपी के खिलाफ लड़ने का दम भर रही, लेकिन इस बीच कोशिश भरसक यही चल रही कि कैसे एक दूसरे को कमजोर किया जाए। मजबूत नेताओं को पार्टी में शामिल करवाना यूं तो राजनीतिक रणनीति का हिस्सा माना जाता है, लेकिन जो कुछ दिल्ली में चल रहा है उससे सवाल ये पैदा हो गया कि क्या ये पार्टियां वाकई एक दूसरे को कमजोर कर बीजेपी से लड़ाई की तैयारी कर रही हैं। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के चलते सियासी पारा हाई है। ऐसे में विपक्षी नेताओं के बैग की जांच को लेकर उठे विवाद के बीच चुनाव आयोग के अधिकारी ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के हिंगोली में चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हेलीकॉप्टर और बैग की जांच की। दरअसल अमित शाह महाराष्ट्र दौरे पर है और जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। इस बीच हिंगोली में चुनाव आयोग के अधिकारियों ने उनके बैग और हेलीकॉप्टर की जाँच की। चंडीगढ़ प्रशासन के एक फैसले के चलते पंजाब हरियाणा में राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। हरियाणा सरकार को विधानसभा भवन बनाने के लिए चंडीगढ़ प्रशासन 10 एकड़ भूमि देने का फैसला लिया है। इसी को लेकर राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों को साझा राजधानी चंडीगढ़ है, लेकिन दोनों ही इसे अपना बताते हैं और इसे अपने राज्य का सौंपने की मांग करते हैं। इस मुद्दे पर अब पंजाब हरियाणा के CM आमने सामने हो गए हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग में अब कुछ ही दिन बचे हैं। इस बीच यूपी के CM योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटे वाले बयान पर सियासी पारा भी हाई चल रहा है। महायुति के नेता भी CM योगी के इस नारे से दूरी बना रहे हैं। डिप्टी CM अजित पवार ने एक बार फिर कहा है कि वो बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे का समर्थन नहीं करते। उन्होंने कहा इसकी बजाय वो PM मोदी के एक है तो सेफ है नारे का समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनजाति गौरव दिवस पर बिहार के जमुई पहुंचे। यहां आदिवासी समाज के पारंपरिक डांस के साथ उनका स्वागत किया गया। PM मोदी ने बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर फूल अर्पित किए। प्रधानमंत्री ने यहां आदिवासी नृत्य का लुत्फ उठाया और नगाड़ा भी बजाया। इस दौरान PM मोदी ने कहा, आज बहुत ही पवित्र दिन है। आज कार्तिक पूर्णिमा है, देव दीपावली है। आज गुरु नानक देव जी का 555वां प्रकाश पर्व भी है। मैं और सभी देशवासियों को इस बधाई देता हूँ। आजादी के बाद आदिवासी के योगदान को मिटाने की कोशिश की गई, इसके पीछे स्वार्थ भरी राजनीति थी। विपक्ष के वरिष्ठ नेता शरद पवार ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर समाज को बांटने का आरोप लगाया। उन्होंने प्रधानमंत्री के चुनावी भाषणों की आलोचना की। उनसे जब पूछा गया कि क्या चुनाव के बाद उनके और उनके भतीजे अजित पवार के भी सुलह हो सकती है, तो उन्होंने जोर देते हुए कहा कि वह भाजपा के साथ गठबंधन करने वालों के साथ कोई संबंध नहीं रखते। PTI के साथ एक इंटरव्यू में शरद पवार ने कहा, सत्तारूढ़ महायुति लोकसभा चुनाव में अपने खराब प्रदर्शन के बाद चुनाव को प्रभावित करने के लिए भारी मात्रा में पैसे इस्तेमाल कर रही है। असम के मुख्यमंत्री और झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस नेता गुलाम अहमद मीर के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। शर्मा ने कहा है कि मीर ने घुसपैठियों को रसोई गैस सिलेंडर देने की बात की है और यह कांग्रेस के वोट बैंक को खुश करने के लिए किया जा रहा है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने गुलाम अहमद और कहते हैं कि वे घुसपैठियों की रसोई गैस सिलेंडर देंगे। वे घुसपैठियों को माटी और बेटी देने दोनों ही दे रहे हैं, क्योंकि वो कांग्रेस को वोट बैंक या राहुल गांधी की भाषा है। वह राहुल गांधी की मंजूरी के बिना ऐसी बातें नहीं कर सकते। घुसपैठियों के साथ हमें कांग्रेस को बांग्लादेश भेज देना चाहिए।
दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की स्थिति बिगड़ने पर CAQM ने GRAP 3 लागू करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय ने सभी संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक की। बैठक के दौरान GRAP 3 के अंतर्गत आने वाले प्रतिबंध को लागू करवाने पर चर्चा हुई। इस बैठक के बाद दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने जानकारी देते हुए कहा, दिल्ली में पिछले 2 दिनों से AQI बेहद खराब स्थिति में दर्ज किया जा रहा है। झारखंड विधानसभा चुनाव में प्रचार करने पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर शुक्रवार को रोक दिया गया। बताया जा रहा है कि क्लीयरेंस नहीं मिलने की वजह से राहुल के हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने की इजाजत नहीं दी गई। राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को महागा में रोका गया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि राहुल के हेलीकॉप्टर को करीब पौने घंटे तक रोका गया। बताया जा रहा है कि PM मोदी भी झारखंड में चुनाव प्रचार करने पहुंचे। उनकी चकाई में जनसभा, इसी वजह से राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने की इजाजत नहीं मिली। उत्तर प्रदेश सरकार ने शराब की बिक्री में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने का नया नियम बनाया है, जिसके तहत आबकारी आयुक्त ने शहर की सभी शराब की दुकानों को UPI ID QR कोड से ग्राहकों को भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इसके साथ ही खरीदार से डिजिटल पेमेंट लेने से मना किया तो दुकानदार पर कार्रवाई की जाएगी। शिकायत करने के लिए टोल फ्री नंबर और WhatsApp की सुविधा भी दी जाएगी। सियासत में प्रतीकों को बहुत महत्व होता है और प्रधानमंत्री मोदी ऐसा कोई भी मौका नहीं छोड़ते। चुनाव प्रचार के दौरान वे जहां भी जाते हैं वहां का पहनावा, वहां की बोली और वहां का कल्चर सब कुछ अपना लेते। लेकिन इस बार उन्होंने दिल्ली में झारखंड जीतने की कोशिश की है। दिल्ली के सराय काले खां चौक का नाम बदलकर आदिवासियों के देवता बिरसा मुंडा के नाम पर रखा गया। इससे 1300 किलोमीटर दूर रांची की सियासी हवा गर्म हो गई है। महाराष्ट्र के डिप्टी CM और बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस ने लोकसभा के चुनाव में राज्य में महायुति गठबंधन के खराब प्रदर्शन के बारे में कई राज सामने रखे हैं। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि विपक्ष महाविकास अघाड़ी ने लोकसभा के चुनाव में जनता को गुमराह करने के लिए कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा, हथकंडा और पैतरा आजमाया है। फडणवीस ने एक उदाहरण देते हुए कहा है कि मुसलमानों को बरगलाने के लिए हर उपाय आजमाया गया। इसके लिए फतवे जारी किए गए। मुसलमानों को अल्लाह के नाम पर कस्में दिलाई गई। टेस्ला चीफ इलॉन मस्क ने संयुक्त राष्ट्र में ईरान के डिप्लोमेट आमिर सईद ईरानवी से सोमवार को किसी गुप्त जगह पर मुलाकात की। न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक दोनों ने ईरान और अमेरिका के बीच तनाव कम करने के तरीकों पर चर्चा की। ईरान से जुड़े 2 सूत्रों में यहाँ पे बताया गया है कि NYT को बताया कि मस्क ने इस मीटिंग के लिए पहल की थी। वहीं ईरानी डिप्लोमेट ने जगह का चयन किया। दोनों पक्षों ने 1 घंटे से ज्यादा समय तक बातचीत की। सूत्रों ने कहा, ईरानी डिप्लोमेट बातचीत से खुश नजर आए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को झारखंड के गोड्डा जिला के मेहरमा में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जिस दिन जातीय जनगणना हो गई उसी दिन से देश का चेहरा बदल जाएगा। दलित, आदिवासी, पिछड़ा और गरीबों को उनकी असली ताकत का पता चलेगा और इसके बाद एक नई राजनीति की शुरुआत हो जाएगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने शुक्रवार को अपनी पार्टी के घोषणा पत्र जारी किए। इस घोषणा पत्र में राज ठाकरे ने सत्ता में आने पर लोगों के हित में कई कदम उठाने का वादा करते हुए मराठी अस्मिता पर मुख्य फोकस किया है। मनसे ने अपने घोषणा पत्र का नाम हम यह कर देंगे क्या दिया है। पार्टी प्रमुख राज ठाकरे द्वारा जारी घोषणा पत्र में मनसे ने सत्ता में आने पर पीने का पानी, महिला सुरक्षा, रोजगार, बिजली, कचरा व्यवस्था सहित कई बड़े ऐलान किए। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने शुक्रवार को कहा कि महाराष्ट्र की जनता राज्य विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली नफरत की भाषा को परास्त करेगी। संजय सिंह महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने के मकसद से नागपुर आए। उन्होंने नागपुर हवाई अड्डे पर पत्रकारों से कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र से 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश पड़ोसी राज्य गुजरात में स्थानांतरित करके महाराष्ट्र के साथ सौतेला व्यवहार किया है। कांग्रेस ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए उनसे बिहार के संबंध में सवाल पूछे जाने चाहा कि वादा किया और जाने के बावजूद बिहार की विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया गया। कांग्रेस महासचिव एवं पार्टी के संचार प्रभारी जयराम रमेश ने जनजातीय गौरव दिवस मनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के जम्मू जाने के बीच उनसे 3 सवाल पूछे। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री ने वादा किया था, इसके बावजूद बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया गया। कांग्रेस ने कहा, वर्ष 2014 में मोदी जी ने बिहार को विशेष राज्य दर्जा देने का वादा किया था। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण पर काबू पाने के लिए दिल्ली की आतिशी सरकार लगाई कई बड़े फैसले ले रहे। दिल्ली एनसीआर में आज भी ग्रैप 3 के सख्त नियम लागू होने के बीच मुख्यमंत्री आतिशी ने दिल्ली सरकार के कार्यालय बड़ा निर्देश दिया। सीएम आतिशी ने सरकारी कर्मचारी की ऑफिसर टाइम में बदलाव करते हुए अलग अलग समय पर कार्यालय पहुंचने का निर्देश दिया। यह फैसला राजधानी में बिगड़ती वायु गुणवत्ता से निपटने के लिए लिया गया है। उम्मीद की जा रही है कि इस कदम से सड़क और गाड़ी की भीड़ और प्रदूषण को कम करने में सफलता मिलेगी।
श्रीलंका के निर्वाचन आयोग की तरफ से घोषित आधिकारिक संसदीय चुनाव परिणाम के अनुसार राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके ने पार्टी नेशनल पीपुल्स पावर ने संसद में बहुमत हासिल कर लिया है। श्रीलंका के निर्वाचन आयोग के वेबसाइट पर यहां आंकड़ों के अनुसार मालीमाला के चीन तहत चुनाव लड़ने वाले एनपीसी ने 2025 सदस्यीय संसद में 127 सीटें जीत ली है। कुल 196 सीटों में से 25 सीटों की परिणाम घोषित होने बाकी है। नेशनल पीपुल्स पावर गठबंधन पार्टी ने 63% मतों के साथ अजय बढ़त हासिल कर ली है। सोने के दाम में शुक्रवार 15 नवंबर को मामूली गिरावट गई और इसके साथ ही सोने के पिछले 3 साल से अधिक समय का सबसे खराब हफ्ता होने जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्पॉट गोल्ड शुक्रवार को 0.1% गिरावट के साथ $2,562.21 प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था। अक्टूबर में भारत में थोक मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई 2.36% तक पहुंच गई, जो पिछले 4 महीनों में सबसे ऊंचा स्तर है। खाद्य वस्तु, सब्जी और खाद्य उत्पादन के साथ साथ अन्य प्रमुख क्षेत्रों में कीमतों में वृद्धि के कारण यह उछाल देखने को मिला है। और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के मुताबिक अक्टूबर में खाद्य वस्तुओं की महंगाई 11.59% तक पहुँच गई, जो सितम्बर में 9.47% थी। बिहार के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को बहुत लाभ मिल रहा है। इनसे वो बीज और खाद खरीद रहे हैं। नालंदा के महेंद्र प्रसाद को भी इस योजना के लाभ मिला है। उनके मुताबिक दिन अब बदल गए हैं। नालंदा जिले के बिहार शरीफ प्रखंड अंतर्गत तकिया कला जिले के बिहार शरीफ प्रखंड स्तर किसान महेंद्र ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत फायदा उन्हें मिला है। उन्होंने बताया है कि इस बार भी 2000 रुपये मिले, जिससे खेती के कार्य में फायदा हुआ है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।